अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्हबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पर तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ नाज़रीन, आज की जो वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो नहायत ही अहम मौजू है और पूरी वीडियो गौर से देखिएगा कि कहीं कोई भी चीज़ जो मिस ना हो जाए। और बहुत ही अहम मसाइल हैं जिनका वास्ता जो है आपकी रोज़ाना ज़िंदगी से पड़ता है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गुस्ल कितनी इक़साम का होता है, ठीक है, या गुस्ल के कितने तरीके होते हैं, और उसके साथ गुस्ल का मसनून तरीका क्या है, और मसनून गुस्ल कौन कौन से हैं और किन किन मौक़ों पर जो गुस्ल किए जाते हैं मसनून हैं, और इसके साथ किन मौक़ों पर गुस्ल करना मुस्तहब है। तो अज़ीज़ सामीन, गुस्ल जो है वो तीन तरह का होता है। एक फ़र्ज़ गुस्ल होता है, और दूसरा सुन्नत गुस्ल होता है, और तीसरा मुस्तहब गुस्ल होता है। अज़ीज़ नाज़रीन, हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान मजीद में अरशाद फरमाती है, व इन कुंतुम जुनूबन फतहर, कि अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो नहा कर खूब साफ़ सुथरे हो जाओ। और वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करती है, और सफाई भी ईमान का आधा हिस्सा है। और इसलिए कोई भी इबादत करने से कबल ये बात ज़रूरी है कि इंसान साफ़ सुथरा होना चाहिए, पाक साफ़ होना चाहिए। तो ये बहुत जो है ना बुनियादी शर्त है। तो आइए हम देखते हैं कि गुस्ल का मसनून तरीका क्या है। तो किस तरह करना चाहिए। पहले दोनों हाथों को पहुंचों तक धोइए, ठीक है। फिर उस्तंजा करना चाहिए, और जिस जगह नजासत वगैरह लगी हो उसको धो लेना चाहिए, और फिर मुकम्मल वज़ू कर लेना चाहिए। और वज़ू के बाद 3 मरतबा दाएं मोंढे पर और 3 मरतबा बाएं मोंढे पर आप पानी बहाएं, और फिर 3 मरतबा सर पर पानी बहाना चाहिए, और सारे बदन पर पानी बहाए और मले, और किसी से कलाम ना करे, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो ये तरीका था गुस्ल का, कि गुस्ल करने से पहले हमें अपने पहुंचों तक अपने हाथों को धोना चाहिए। एक बात तो ये यहाँ पे बताई गई है, और दूसरी बात ये कि इस्तंजा करे, और फिर जिस जगह नजासत वगैरह लगी हो उसको पाक साफ़ कर ले, और उसके साथ फिर दाएं मुंडे पर 3 मरतबा पानी बहाए, और बाएं मुंडे पर 3 मरतबा पानी बहाए, और फिर अपने सर पर जो है 3 मरतबा पानी बहाए, और इसी तरह पूरे जिस्म को जो है ना तर कर ले, और दौरान गुस्ल किसी से बातचीत ना करे। तो ये तरीका है सुन्नत गुस्ल का। और हम आपको बताते हैं कि किन किन मौक़ों पर जो गुस्ल करना है वो सुन्नत है। और गुस्ल सुन्नत जो है गुस्ल सुन्नत 5 हैं, ठीक है। वो कौन कौन से। जुम्मा की नमाज के लिए गुस्ल करना, ये भी सुन्नत कहलाता है। और ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौका पर गुस्ल करना भी सुन्नत है। और नमाज के लिए या हज नमाज के लिए भी गुस्ल करना, या हज उम्रा के लिए गुस्ल करना भी यह सुन्नत है, ठीक है। उसके अलावा ये तमाम वो मौके हैं जिन पर गुस्ल करना जो है ये सुन्नत कहलाता है। और इसी तरह बाज़ ऐसे मौके हैं कि जिन पर गुस्ल करना मुस्तहब भी है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे कबल के गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। और गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। सबसे पहले गरारा करना, ठीक है। सबसे पहले गरारा करना यानी कि चुल्लू पर जो है पानी लेकर मुंह में डालिए, और फिर गरारा करना चाहिए, ताकि खलक तक जो है मुंह का कोई हिस्सा जो है अंदरूनी वो खुश्क ना रह जाए, और इस तरह के पानी खलक की जड़ तक पहुंच जाए, ये गरारा है।
और इस तरह दूसरा ये कि नाक में पानी डालना कि जहाँ तक के नरम जगह है वो सारी की सारी धुल जाए, और फिर सारे बदन पर पानी बहाना कि कोई जगह भी ज़रा बर्फ जो जगह है वो खुश्क ना रह जाए। तो ये है गुस्ल तरीका कि सबसे पहले आपने गरारा करना है, और फिर दूसरी बात कि नाक में जो नरम हड्डी है उस तक आपने पानी बहाना है कि नरम हड्डी तक का जो हिस्सा है वो खूब धुल जाए। उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ ये है गुस्ल का कि अपने सारे बदन पर इस तरह पानी बहाएं कि जिस्म का कोई हिस्सा ज़रा बार भी वो खुश्क ना रह जाए। तो ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ थे। और हम देखते हैं कि गुस्ल जो है वो किन सूरतों पर फ़र्ज़ होता है, इस बारे में भी हमें इल्म होना चाहिए कि मनी का शहवत से निकलना और सोते में इख्तिलाम हो जाना, ठीक है, और औरत से मुबाशरत करना, ये भी इस अमल से भी गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है, ख्वाह मनी निकले या ना निकले। इस तरह औरत का ख़ैज़ और नफास से फ़ारग़ होना और नफास ख़त्म होना, यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो आने वाला खून है, और उस यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद भी गुस्ल जो है जो करना है वो भी फ़र्ज़ गुस्ल ही होता है। तो इस तरह जो है हम आपको एक अहम बात बताते चलें कि वो जो गुस्ल की तीसरी किस्म आपको बताई थी कि मुस्तहब्बात, वो कौन कौन से मौके हैं जिन पर गुस्ल करना मुस्तहब कहलाता है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। गुस्ल मुस्तहब वो हैं जिनमें से चंद गुस्ल जहाँ पे बताए जाएंगे। शाबान की 15वीं रात को जिसे शब बरात कहा जाता है, तो इस मौका पर भी गुस्ल करना मुस्तहब कहलाता है। उर्फा की रात में यानी 8 ज़िलहिजा का दिन गुजार कर जो रात आती है उस रात को गुस्ल करना भी मुस्तहब है। सूरज या चाँद ग्रीन की नमाज के लिए गुस्ल करना भी मुस्तहब कहलाता है। मजलिस मिलाद शरीफ और ऐसी ही दूसरी मजालिस खैर में शिरकत के लिए गुस्ल करना भी मुस्तहब कहलाता है। गुनाहों से तौबा करने के लिए भी जो गुस्ल किया जाता है वो भी मुस्तहब गुस्ल कहलाता है। जब कोई नया कपड़ा खरीदे, नया कपड़ा पहनने से कबल आप गुस्ल करें तो यह भी मुस्तहब कहलाता है। मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के लिए जो गुस्ल किया जाता है वो भी मुस्तहब गुस्ल कहलाता है। और खूब तारीकी या आंधी में गुस्ल करना भी मुस्तहब कहलाता है। सफ़र से वापस आने के बाद जो गुस्ल किया जाता है वो भी मुस्तहब गुस्ल कहलाता है। जब बदन पर नजासत लगी हो और ये मालूम ना हो कि किस जगह लगी है, तो इन सब मौक़ों के लिए जो गुस्ल किया जाता है ये गुस्ल मुस्तहब गुस्ल कहलाता है। तो ये वो ज़रूरी मिसाल थे जो आपके साथ डिस्कस किए गए। उम्मीद है कि आपको ये मसाइल समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह के बुनियादी मसाइल को जानने के लिए और अपने अलहाना की रूहानी और अखलाकी तरबियत करने के लिए और इस्लाम की तबलीग व इशाअत में सवाब की नीयत के लिए अपना हिस्सा मिलाने के लिए आप भी इस चैनल के साथ वाबस्ता हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, उसके साथ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपका भला करे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।